Yes, beta. Welcome back. We were discussing about the goodwill. Now we'll discuss reserves and surplus. See, beta हमने revaluation पढ़ लिया assets and liabilities का. Reassessment of liabilities we have already discussed. Now reserves and surplus. क्या होगा treatment admission के time? पहली बात तो ये reserves and surplus होते क्या है? सी आपने लास्ट ईयर बेटा प्रोविजन एंड रिजर्व एक चैप्टर किया था, वहां पे रिजर्व्स पढ़ा था. रिजर्व्स का मतलब क्या? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने सेट असाइड किया है फाइन फ्यूचर में हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हम प्रॉफिट को सेट असाइड करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज रिजर्व्स. ओके, और ये फ्री होते हैं, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं. इनको और क्या बोला जा सकता है? ये इनके दूसरे नाम है ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कुछ भी बोलो इनको आप. दूसरा एडमिशन के टाइम इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले बात तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में, बिकॉज प्रॉफिट्स है. प्रॉफिट्स भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं. तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने अलग किया है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंटीजेंसीज को मीट आउट करने के लिए, तो डेफिनेटली वो भी लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट. Now, एडमिशन के टाइम क्या एडजस्टमेंट होगा, कैसे हो सकता है? लिसन, देयर आर टू पार्टनर्स, ओके, ए एंड बी सपोज करें. अब ये सी को एडमिट करना चाह रहे हैं और पिछले कुछ सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं. फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स दे आर डूइंग बिजनेस एंड दे हैव सेव्ड प्रॉफिट्स ऑफ each and every year say 5,000 10,000 sorry 10 years तक वो प्रॉफिट सेव किया है, तो 50,000 टोटल प्रॉफिट बनता है. अब अगर उस प्रॉफिट को हम न्यू पार्टनर सी के एडमिशन पे ट्रीट ना करें तो फ्यूचर में सी भी उस प्रॉफिट में क्लेम करेगा, एंड दैट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि ए बी ने मिलके जो प्रॉफिट अर्न किया, जो प्रॉफिट सेव किया, उसमें हम सी को शेयर कैसे दे दें? सेम वे अगर ए बी ने कुछ नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में और वो राइट ऑफ नहीं किया ए बी ने, फाइन, वो बैलेंस शीट में दिखा रखा था, तो उसमें भी हम सी को शेयर नहीं दे सकते. व्हाई? बिकॉज सी जब उस टाइम फॉर्म में था ही नहीं, जब वो लॉस इंकर हुआ है, तो फिर सी को हम शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसीलिए जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है तो उसके आने से पहले हम जितने भी रिजर्व सरप्लस होते हैं उनको ट्रीट करते हैं. क्या ट्रीटमेंट होगा वो समझते हैं. पहले बात तो रिजर्व सरप्लस कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट के अगेन दो साइड. सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस लिखा है, तो कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं हमारे, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस. एसेट साइड में अगर पीएनएल दिया है मतलब क्या है? वो लॉस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस. देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे हैं जो इनकर तो हो गए, जिनके बेनिफिट हमें लगता है कुछ और सालों के लिए भी होंगे, इसीलिए इनको पूरा राइट ऑफ नहीं किया. जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बहुत डिटेल में लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया इस चीज को. सो ये दोनों क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस. सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं फिर, जो कि लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, या कोई और नाम से रिजर्व, फ्री रिजर्व्स नाम से दिखाया जा सकता है आपको. सो ये सब बैलेंस शीट में आपको इन हेडिंग्स में होंगे, तो इन सब का आपको ट्रीटमेंट करना है. जरूरी सब दिए हुए एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ट्रीटमेंट्स हो, आई मीन अलग अलग चीजें, आइटम्स दिए हुए हैं. इनको करना क्या है सर? कुछ नहीं, ये ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न किया है, ये ओल्ड पार्टनर्स ने इनकर किया है, तो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. सो एट द ईयर एंड, या हम ऐसा बोले एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हम क्या करेंगे? इनको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे? इन सब के बैलेंस तो क्रेडिट होते हैं, ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में दिखाया तो क्रेडिट. जब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. सो सपोज करो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को, तो हम एंट्री क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और ये एंट्री किसमें होगी? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी इन सारे आइटम्स का हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे?
ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज इनमें नए पार्टनर को हक देना गलत होगा। और अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस की एंट्री क्या होगी, इन सबके डेबिट बैलेंसेस होंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो पार्टनर्स को ऑब्वियसली नुकसान होगा लॉस बांटने से, तो इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीज रिजर्व्स। ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं से हमने पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये एंट्री हो जाएगी, एंड दिस एंट्री वुड आल्सो बी इन ओल्ड पीएसआर। समझ आए बच्चे? इस टॉपिक में बस इतना ही है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है या फिर पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अकाउंट में इसको शो करना है। ओके, जब आप अकाउंट में शो करेंगे तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल बेटा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ये सब चीजें अपोजिट साइड, रिवर्स साइड में जाएगी बेटा, ध्यान रखना। तो जब भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहाँ आइटम दिए होंगे, तो जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो बाय साइड आपके लैंग्वेज में यानी क्रेडिट साइड में जाएंगे, और ये वाले सारे आइटम कहाँ जाएंगे बेटा, किधर, डेबिट साइड में। ओके, सो आप इनको नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।